और हमारी ईद के रंग उन हीरोज़ के संग जिनकी काविशों ने पाकिस्तानी कौम के लिए आसानियाँ भी पैदा की हैं और उन्हें मुस्कुराने का मौका भी दिया है। क्योंकि मीठी ईद का मौका है, इसलिए आज हम अपने उन हीरोज़ के साथ मौजूद हैं जो सही मानों में चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का फ़न जानते हैं। उसकी माहिर जनाब हमारी प्यारी आलिया सारिम भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब उनके साथ उनकी साहबजादी मौजूद है और वेरी फर्स्ट टाइम आप इनको किसी टीवी चैनल पर देख रहे हैं। कुरतुलैन सैयदा बरनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप अपनी ममा के साथ तशरीफ़ लाई हैं। तो जनाब इनके फलाही काम है, किसी से ढके छुपे नहीं है। इनके साथ हर दिल अजीज़ मीठी सुरीली आवाज़ का जादू जगाने के लिए एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। मैं तब आपको बताऊंगी वो कौन है, ये सरप्राइज़ है। और तीसरे जो गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि ज़रा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी ज़रखेज़ है साकी। क्या खूब इकबाल ने कहा है। तो जो बात इकबाल ने समझाने की कोशिश की उसको शायद हम बार बार सोचते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी इकबाल की इसी बात और इसकी हकीकत पर मबनी है। इकबाल की इसी ज़रखेज़ी की निशानदही करती है कि पाकिस्तान के एक ऐसे नायाब हीरे जो अपने मुल्क और आसपास की चीज़ों पर इतना यकीन रखते हैं कि वो हर कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाकर उसका रुख कामयाबी की तरफ मोड़ देते हैं। और कामयाबी अपने लिए नहीं बल्कि पूरी अपनी कौम के लिए। आज ईद के स्पेशल शो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं डॉक्टर फरहान ईसा और उनकी वाइफ से, डॉक्टर नादिया से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनके असासे बाहर हैं, इनकी आधी फैमिली बाहर है, मेडिकल के शोबे से इनका ताल्लुक़ है, अवामी खिदमत में पेश हैं, इनकलाब बर्पा किया हुआ जनाब। और ये उन चंद पाकिस्तानियों में से हैं जो अपर एलीट क्लास होने के बावजूद आउट ऑफ कंट्री नहीं रहते, यहाँ रहते हैं। इनके बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और जितना काम ये कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं। आप बाहर देखते हैं जगह जगह ईसा लैब्स मौजूद हैं, वहाँ पर किस तरह गरीबों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं वेलफेयर के जो ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह आज दोनों आप इतने अच्छे लग रहे हैं, एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और भाभी को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, डॉक्टर नादिया को मैंने पहली बार आपके साथ देखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। अब मैं आपसे शुरू करती हूँ। चलें, मुझे ये बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है? ईद वैसे ही उसी तरह मसरूफियत के साथ, शेल्टर, घर, सबका एक बैलेंस। और चांद रात तक तो तैयारियां वहाँ चल रही होती हैं शेल्टर होम में। खुशी होती है जब वहाँ की बच्चियाँ तैयार होती हैं, क्योंकि मेरे साथ ये जो साहबजादी बैठी हैं इनको तो अल्लाह ताला ने मेरी कोख में दिया और मैंने इसको जन्म दिया। लेकिन मेरा मानना ये है कि हर बच्ची मेरी बच्ची है और वो मेरे लिए इतनी ही कीमती है जितनी मेरी ये बेटी सैयदा मेरे लिए कीमती है। क्या बात है आपकी, क्या बात है। लेकिन मुझे कभी कभी इतनी हैरत होती है आलिया साहिबा कि आप किस तरह मैनेज करती हैं। मतलब बतौर ख़ातून मैं आपको देखती हूँ डिफरेंट टीवी चैनल्स पर बैठकर आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इतनी अच्छी डिबेट भी कर रही होती हैं, फिर आप घर भी मैनेज करती हैं, शेल्टर होम भी मैनेज करती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, और जाहिर है फिर इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में भी आपको शिरकत करना पड़ती है। तो ऐसे में बड़ा एक खातून के लिए ना जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। औरत को ना अल्लाह ने ये ताकत दी है कि वो मैनेज कर सकती है। और मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मुझे फ़ख्र है, मैं खुश हूँ कि मैं आज भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे यहाँ बहुत हद तक ख़त्म होता चला जा रहा है, बल्कि कई दफ़ा उसको इस्लामिक एंगल से भी कह रहे होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये इसको हम बेशक कम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में जब मैं अपनी खाला, अपनी सास के साथ रही, मैंने अपनी माँ को गुस्ल दिया, मैंने खाला को गुस्ल दिया, माँ की खिदमत का मौका मिला, अपनी सास की खिदमत का मौका मिला। अब मैं बहुत मुतमईन हूँ कि जब कभी मेरा वक्त आएगा, बुढ़ापा सबको आना है, ज़रूरत पड़ सकती है, मैं मुतमईन हूँ कि अल्लाह ताला, शेल्टर में भी माँओं को मैंने संभाला तो अल्लाह कोई ना कोई बंदोबस्त मेरा भी करेगा। तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि औरत की ताकत इतनी है कि वो है तो दुनिया चल रही है, वो है तो फैमिली का निज़ाम चल रहा है। मर्द के पास कमाने की और बाहर की सलाहियत है, औरत के पास सारे रिश्तों को गूंथ के रखने की सलाहियत है। खूबसूरत आपने बात की है। और अगर ये आज की औरत ये बात अच्छी तरह समझ जाए ना तो मेरा ख्याल है हर घर से लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, मैं ये चाह रही हूँ सैयदा, ये ममा के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो ये आपको क्या ईद पे भी घर में नज़र आती हैं या फिर ये बस बाहर ही होती हैं, अपने काम निपटा रही होती हैं? सच्ची सच्ची बताना। सच्ची बता रही हूँ, सब घर पे होते हैं, फैमिली टाइम होता है, जितने भी बाबा हैं, भाई हैं, वो सब जाते हैं। ईद से जब नमाज़ पढ़ के आते हैं तो शीर खुरमा होता है, वो खाते हैं। देन ऑब्वियसली शेल्टर इज़ ऑल्सो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो हमारे घर
के मेंबर्स हैं बिल्कुल, तो फिर हम सब मिल के जाते हैं। अच्छा, मिल के जाते हैं, वेरी नाइस, ये बड़ी अच्छी बात है। पता है इसी तरह फिर ये चीज़ ना सिलाई रहमी और ये जिम्मेदारी का एहसास ये आगे बच्चों में भी ट्रांसफ़र होता है कि हमारे पेरेंट्स इसको इतना सीरियस लेते हैं। इसकी एक ख़ास बात है सैयदा की, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर वो चीज़ डाली है। मेरे पास जब अल्लाह ताला नई औलादें देता है, क्योंकि मेरी और सारिम बनी साहब की वैसे तो ये इकलौती बेटी है, लेकिन हर बेटी हमारी है, तो मैं उन बच्चों का नाम सैयदा से कहती हूँ कि तुम इनका कोई नाम सजेस्ट करो। तो ये क्या करती है, जो इसके बहुत अच्छे कज़न्स हैं या इसके भाई हैं, मतलब मेरे बेटों के नाम पर शेल्टर पे बच्चों के वो मैं नाम रखती हूँ, वारिस है, वासिक है, या जो नाम ये देती हैं। इस तरह से ना एक ओनरशिप कह लो, एक मोहब्बत कह लो, एक फैमिली की एक बॉन्डिंग कह लो कि नाम देना सबसे बड़ा तोहफा है। तो मैं इनको इन्वॉल्व रखती हूँ, सैयदा इन चीज़ों में बड़ी पेश होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब जनाब मैं आती हूँ इधर अपने ना खूबसूरत से कपल की तरफ, और माशाल्लाह इतनी आप प्यारी लग रही हैं डॉक्टर साहिबा। सच्ची सच्ची मुझे बता दें आप भी कि ये अभी जब आप लोग आए हैं मेरे पास, तो आपने वेट करवाया था तैयार होकर डॉक्टर साहब को, या डॉक्टर साहब ने आपको बोला वेट करो ज़रा, मुझे भी कुछ अपनी थोड़ी सेटिंग करनी है? क्योंकि अक्सर हस्बैंड वाइफ जब इकट्ठे कहीं जाते हैं ना, इस बात में ना निकलते वक्त मूड ऑफ होता है कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तैयार बैठी हूँ, आप निकल ही नहीं रहे हैं, क्या मसला है? आपने करवाया था या उन्होंने? आज दोनों का कंट्रीब्यूशन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। तो ईद कैसी गुजरती डॉक्टर साहब? नहीं, ईद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझता हूँ कि ख़ासतौर पर रमज़ान के बाद की ईद तो एक खुशी सी भी होती है, और इतने बाबरकत महीना गुजरा होता है, बरकतों का भी, वो भी एक खुशी है। लेकिन अभी तो मैंने आपको बुला लिया है ना, तो नमाज के बाद अभी तो आप इधर आ गए। इसके बाद की मसरूफियात क्या? इसके बाद ज़रूर ये होता है कि सबसे पहले मैं और नादिया जो हैं और हमारी तीनों बेटियां, हमारी जो लैब की टीम है ना, सबसे पहले वो हमारी फैमिली है, तो हम सबसे पहले उनको विज़िट करते हैं। उसके बाद दूसरे पे जो है वो हम दोपहर तक, यानी समझें कि मिड आफ्टरनून तक जो है हम आजकल प्रिजन्स में हम काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो प्रिजन्स में हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो सिंध प्रिजन्स के कराची में, वहाँ पे हम विज़िट करते हैं और उन लोगों के साथ ईद मनाते हैं, और शाम में फिर फैमिली के साथ और रिलैक्सेशन और फ्रेंड्स के साथ। तो इट्स अ हैपनिंग डे। अब ये सेटिस्फैक्ट्री होता है या नहीं, ये डॉक्टर साहिबा बताएंगे। डॉक्टर नादिया, ये डॉक्टर साहब को ना वैसे ना कम्युनिटी सर्विसेज का भी काफ़ी शौक है, और ये काफ़ी मुझे बाहर दिखते हैं, क्योंकि मैं इनको फॉलो करती हूँ फेसबुक पे ना, तो मुझे बताएगा कभी आपको शिकवा इनसे रहता है कि आप घर पे प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे? एक्चुअली आई डोंट नो, इवन माय फादर सेज दैट कि ही इज स्टिल अमेज्ड हाउ ही बैलेंसेस हिज टाइम, बिकॉज हमें किसी को वाकई में शिकायत नहीं होती है, वी ऑल गेट आवर टाइम। और मुझे लगता है कि वो एक समहाउ जो एक फुलफिलिंग फीलिंग होती है ना, वंस यू आर यू नो अल्हम्दुलिल्लाह यू आर हैप्पी विथ योर वर्क एंड योर फैमिली, लेकिन उसके वो जो इनर सेटिस्फैक्शन कुछ करके होती है ना, वो भाभी बता सकती है, मतलब इट्स समथिंग एल्स। तो आई एक्चुअली फील प्राउड ऑफ दैट एक्चुअली। ज़बरदस्त, डॉक्टर साहब पास हो गए आप। क्वालिटी टाइम देते हैं, ऐसा क्वालिटी टाइम कि फिर वो कोई कमी महसूस नहीं होती है ना। क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी मैटर कर रही है। थैंक यू सो मच जी। नहीं, नादिया भी मुझे बड़ा सपोर्ट करती हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर women in the house support men को ना करें, I think we men need more support from women, other way around से ज़्यादा। और अगर लेडीज हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जी। और यानी हम काम पे जाते हैं तो हम एक मेंटल पीस होना, घर जब आएँ तो एक मेंटल पीस हो, चीज़ें हों और रिलैक्सेशन हो। और हम लोग क्योंकि होस्ट भी करते रहते हैं डिनर्स और वगैरह, तो इंटरटेनमेंट भी चलती है। तो नादिया माशाल्लाह बच्चों को भी बहुत अच्छा देखती हैं, और यानी काम अच्छी और प्रोफेशनल वर्किंग वूमन। मैं समझता हूँ वाकई में, जैसे आपने कहा औरतों के बारे में बात हो रही है, यकीन माने मैं समझता हूँ हमारी जो औरतें पाकिस्तानी विमेन है, आर सुपर विमेन। मैं तो ये नहीं कर सकता कि घर भी चलाऊँ, ससुराल को भी ख्याल रखूं, और जो है मैं जॉब पे भी जाऊं। आई मीन आई कांट डू इट। और हम लोग, मैंने देखा है कि जितने लोगों को भी हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे जो वर्किंग विमेन हैं, इवन हमारी लैब्स में, आई डोंट नो हाउ दे डू इट। माशाल्लाह यकीन माने इतनी सलाहियत है, और किस तरह वो मैनेज करती हैं, और हमेशा प्रोफेशनल। इवन मेरिट पे अगर आप कोई भी मेरिटोरियस कोई टेस्ट लें, चाहे वो एडमिशन का हो चाहे जॉब्स का हो, अगर लेडीज़ और मैन, औरतों को मर्दों को साथ खड़ा कर दे, तो विमेन, हमारी पाकिस्तानी विमेन जो है ऑलवेज सुपर वुमेन है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।